हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 12th फिजिक्स के अनुसार ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है। और हम अच्छे से इसको चर्चा करने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने वाले हैं। प्लीज सब कोई ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले किसी भी अगर वस्तु की स्थिति बताना है तो सबसे पहले हम उसकी किसकी सहायता से बता सकते हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति होता है। एक्स वाई जेड निर्देशांक होते हैं। किसी भी वस्तु की अगर स्थिति बताना है तो हम क्या बनाते हैं, एक निर्देशांक बनाते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं, ये एक्स अक्ष होता है यहाँ पे, और ये वाई होता है, और ये जेड अक्ष होता है, और ये मूल बिंदु ओ होता है। अब मान लेते हैं कि मूल बिंदु से यहाँ पर एक बिंदु आवेश है जिसे Q1 रखा गया है, और यहाँ पर क्या रखा गया है, Q2 रखा गया है। तो Q1 के जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर R1 है, और Q2 को जो स्थिति सदिश है वेक्टर खींच लेते हैं तो ये R2 है। Q1 बिंदु आवेश का स्थिति वेक्टर R1 है, Q2 वेक्टर स्थिति सदिश क्या है, R2 है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसकी स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। अगर बिंदु Q1 पर स्थिति सदिश निकालोगे किसके कारण, 2 के कारण, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेक्टर पहले की स्थिति किसके कारण, दूसरे के। और जब हम इसकी स्थिति निकालेंगे यानी Q2 की स्थिति निकालेंगे तब यहाँ पर वेक्टर क्या होगा, 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष यानी दूसरे की स्थिति पहले के सापेक्ष। इस प्रकार से हम इनके बीच के क्या स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। फिर से समझना, Q1 बिंदु आवेश का स्थिति सदिश वेक्टर R1 है, Q2 बिंदु इसकी स्थिति सदिश R2 है। हम बिंदु Q से Q1 की स्थिति सदिश ज्ञात कर रहे हैं, तो Q1 की स्थिति सदिश क्या होगी, वेक्टर 1 2। अगर मुझे Q2 की स्थिति सदिश इस बिंदु के सापेक्ष निकालना है तो 2 की स्थिति सदिश क्या होगा, 1 1 के सापेक्ष, 2 की स्थिति सदिश 1 के सापेक्ष। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, यानी वेक्टर वेक्टर 1 2 क्या लिख सकते हो, वेक्टर R1 माइनस R2 लिख सकते हो। अगर वेक्टर मुझे 2 1 लिखना है तो R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। वेक्टर अगर मुझे एकांक सदिश लिखना है, वेक्टर R12 का एकांक सदिश, वेक्टर R12 का एकांक सदिश अगर ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा, एकांक सदिश दिशा बताने का काम करता है, कि मतलब ये इस आवेश की दिशा क्या है, Q1 की तरफ। यानी अगर वेक्टर 2 1 निकालेंगे, इसका एकांक सदिश निकालेंगे तो ये क्या होगा, R21 टैप हो जाएगा। एकांक सदिश हमेशा किसी वस्तु की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः अब हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम से F बराबर F, यहाँ पहले बल की दिशा ज्ञात कर लें। दोनों आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो जो इस पर बल लग रहा है, Q1 पर बल लग रहा है 1 है, तो Q1 पर बल लग रहा है किसके कारण, Q2 कारण। एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ये दूर जाएगा तो इस पर जो बल लगेगा 2 पर बल लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण। तो हम यहाँ पर इस पर बल ज्ञात करेंगे तो 1 2 आएगा, और इस पर बल ज्ञात करेंगे तो 2 1 आने वाला है। तो एक सदिश राशि होती है, वेक्टर लगा देंगे क्योंकि बल एक क्या है, सदिश राशि। तो अगर हम 2 पर बल देखें, 1 2 पर बल, अगर 1 2 पर बल निकालें तो कूलाम का नियम के नियतांक होता है y तथा निर्वात के लिए 1 होता है, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं k की जगह, और इसका मान जितना होता है 9 × 10⁹ होता है। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, वेक्टर 1 2 है, इनके स्थिति सदिश है, तो इनके आवेश लिख ले, क्योंकि दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 अपान में उनके बीच की स्थिति सदिश वेक्टर क्या है, 1 2 है, और इसका एकांक सदिश अर्थात दिशा इसकी क्या है, R कैप 1 2 है।
इस प्रकार ये समीकरण 1 हो गया। अगर हम 2 1 के लिए बल निकालें तो K Q1 Q2 अपॉन इसके बीच की स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर 2 1 है, और इसका एकांक सदिश क्या है, r कैप 2 1 है। समीकरण नंबर 2 स्पष्ट है। समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि जो वेक्टर F है 1 2 है वो वेक्टर 2 1 के क्या है, विपरीत है, और विपरीत दिशा में है, परिमाण में समान बट दिशा में भिन्न है। ये परिमाण में समान बट दिशा में क्या है, भिन्न है। इस कारण हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश लिखें तो 1 2 किसके विपरीत होगा, 2 1 के, कैप के ऋणात्मक के। इस प्रकार इसकी क्या होता है, इस वेक्टर की दिशा इस तरफ है लगने वाला बल, और इस वेक्टर की दिशा क्या है, इस तरफ है। तो हम r कैप 1 2 लिख सकते हैं, और किसके बराबर, r कैप 2 1 के ऋणात्मक के क्या होता है, बराबर होता है। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। आशा है आप सबको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका हमारा पढ़ाई आपको समझ में आता है तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।